हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम नया टॉपिक। एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा बाय वैकेंट ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनने वाले डाइमर को हम क्या क्या कहते हैं सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड जिससे वो डाइमर फॉर्म करते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और वैकेंट ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या क्या कहते हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, या तो फिर क्या हो सकते हैं? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब होगा? जब जब किसी भी सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन होगा, तब कैसी बॉन्ड बनेगा? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हम और दूसरा क्या कहते हैं सर? ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं? ब्रिज बॉन्ड कह सकते हैं। और कल जब डिस्कशन किया था हम टू सेंटर्ड थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेके, हमने बॉन्ड एंगल को लेके भी डिस्कशन किया था। बॉन्ड एंगल ब्रिज बॉन्ड की इधर ज्यादा होगा या तो फिर ऑपोजिट साइड में ज्यादा होगा? ऑपोजिट साइड में ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। नॉर्मल बी एच और बी एंड ब्रिज हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, तो ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है सर। तो हमें क्या पता, इधर जो थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो रहा है, ये थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हो रहा होगा किसकी वजह से सर? वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। यानी कि सेंट्रल एटम में एक वैकेंट ऑर्बिटल रहना बहुत जरूरी हो गया है। जब सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होगा और उसमें क्या होगा? सराउंडिंग एटम में क्लोरीन होगा या कोई हैलाइड्स होगा, तब जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या है सर? वो हो जाएगा थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना सर? तो इसमें इस फोर इलेक्ट्रॉन कहां से आया सर? ये जो फोर इलेक्ट्रॉन आया सर वो कहां से आया? ये फोर इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने कल डिस्कशन किया था, इसमें एक लोन पेयर का क्या होगा? एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लोन पेयर का एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा और लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने स्ट्रक्चर को क्या इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहेंगे। अब मैंने पहले एग्जांपल देख रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फर्स्ट एग्जांपल, देखिए सर, Al2Cl6 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इसमें जो डाइमर होते हैं, इसमें जो डाइमर ऑफ सर किसकी डाइमर होंगे सर? ये किसकी डाइमर होंगे सर? ये देखिए सर, Al2Cl6 ये जो है वो डाइमर ऑफ, इसकी मोनोमर क्या है सर? मोनोमर के क्या होगा Al2Cl6 का? AlCl3। डाइमर ऑफ AlCl3 एग्जिस्ट करता है सॉलिड एंड एक्वा स्टेट। देखिए सर, पहले डिस्कशन करते हैं इसका मोनोमर क्या है। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ Al2Cl6? Al2Cl6 का मोनोमर हो जाएगा AlCl3। अब बताओ पहले, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट है? कौन से ग्रुप के एलिमेंट है सर?
ग्रुप 13 मतलब एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब देख लीजिए सर इधर, मतलब एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो ये जो डाइमर फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। इधर जो भी डाइमर फॉर्म होगा वो किस वजह से होगा? दिस इज ड्यू टू, ये ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, और हमें क्या पता, जब वैकेंट ऑर्बिटल से डाइमर फॉर्म होता है और अगर इनकी आउटर मोस्ट शेल में, या सॉरी इनकी सराउंडिंग एटम में क्लोरीन होगा या तो फिर कोई भी हैलाइड्स होंगे फ्लोरीन को छोड़ के, डिस्कस करेंगे बाद में, तब ये जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम की वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर दे के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखते हैं इनका डाइमर कैसा होगा। कैन आई स्किप दिस पेज? देखिए सर, सपोज मान लीजिए एक AlCl3 है, एक AlCl3 जो स्ट्रक्चर है मैं ड्रॉ कर लेता हूं। पहले अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं इनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को लेके। इनकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना होंगे? AlCl3 में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा 3। तो 3 अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इनका sp2। मतलब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगा सर? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। AlCl3 जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इनके जो बॉन्ड एंगल होंगे, बॉन्ड एंगल अभी तो 120 डिग्री है, बट जब AlCl3 डाइमर फॉर्म करेगा, मतलब देखिए इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन है, और इधर एक एल्यूमिनियम इधर है, एक क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन है इधर। अब देखिए इन दोनों एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा? वो 3s2 3p1। तो 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, होके p में चला जाएगा, तो इसमें कोवेलेंसी जो हो जाएगा 3। 3p में एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। हमने कल क्या देखा था? जब एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है तब वो हमेशा मैक्सिमम डाइमर फॉर्म करते हैं, और जब 2 वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं तब वो डाइमर भी फॉर्म कर सकते हैं, पॉलीमर भी फॉर्म कर सकते हैं, पॉलीमर भी फॉर्म कर सकते हैं। तो देख लीजिए सर, तो इधर ये इधर एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन में डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हो, इधर एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन में डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हो, इधर एल्यूमिनियम के पास दूसरा एक इलेक्ट्रॉन में इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हो, और इधर एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन। देखिए सर, इधर एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है सर? एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। और क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास है आपका 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर सर? 3 लोन पेयर। अभी एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर। अभी क्लोरीन क्या करेगा? एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में एक ब्रिज बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये तो हमें पता है, ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होगा ही। और ये ब्रिज बॉन्ड जो फॉर्म होगा, दिस इज बेसिकली ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और एल्यूमिनियम के पास क्या है सर, वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्लोरीन क्या किया, इनकी लोन पेयर एल्यूमिनियम की वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सर। सपोज मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा समझिए सर। देख लीजिए सर, मान लीजिए क्लोरीन है, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन एल्यूमिनियम को इनके लोन पेयर दिया है। जब हमने वैलेना बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, वैलेना बॉन्ड में क्या हुआ था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तब हाइड्रोजन क्या करता था, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करके सिर्फ इधर दो एक इधर इलेक्ट्रॉन रहता था, और दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ लगभग सेम था। बट और इधर क्या हो रहा है, इधर जो ब्रिज बॉन्ड हो रहा है, इधर ब्रिज बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, और इधर दो इलेक्ट्रॉन तो है, और इधर क्या हुआ, ये जो क्लोरीन हो गया, ये जो क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन ब्रीजिंग क्लोरीन हो गया, ब्रीजिंग क्लोरीन बन गया। और ये दोनों क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्लोरीन को कहेंगे हम टर्मिनल क्लोरीन। ठीक सर, टर्मिनल क्लोरीन। तो इधर भी, इस साइड में भी क्लोरीन के पास लोन पेयर था, और एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इधर से भी क्लोरीन क्या करेगा, एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तब इधर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन की, बट इधर एक अनइक्वल शेयरिंग है। देखिए अभी एल्यूमिनियम की ऊपर साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कह सकते हो इधर जो ब्रिज बॉन्डिंग हो रहा है, ये ब्रिज बॉन्डिंग किस वजह से हो रहा है सर, ऑक्टेट फुलफिल करने की वजह से। और मैंने ब्रिज बॉन्डिंग जब स्टार्ट किया, तब एक पॉइंट कहा था कि हमेशा सिर्फ दिस इज नॉट एट ऑल कंडीशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए वो कभी भी ब्रिज बॉन्डिंग या आपका ब्रिज बॉन्डिंग तो नहीं कर रहे, साथ में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर रहे, इस वजह से कि ये ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं। बाद में हम बहुत सारे एग्जांपल्स जिसमें ऑक्टेट फुलफिल है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है, फिर भी वो ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म किया। ठीक, ऐसे एग्जांपल्स भी हमारे पास है। तो कंडीशन, दिस इज नॉट एट ऑल अ कंडीशन टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। एक्चुअली ब्रिज बॉन्डिंग में हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है सर, इंक्रीज। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए नहीं। इसको आप आराम से समझिए पहले, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, सपोज इधर ब्रिज बॉन्ड हो रहा है, इधर कैसी बॉन्ड हो रहा है सर, ब्रिज बॉन्ड। आप अगर अच्छे से देखोगे, इधर ये जो एल्यूमिनियम है, इधर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है सर, देखिए एल्यूमिनियम, क्लोरीन और ये एल्यूमिनियम के बीच में है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है। कितने सेंट्रल एटम बन गया, 1 2 3। कितने सेंटर बन गए इधर, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर। इस वजह से इस तरीके की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए सिर्फ इधर ही नहीं, अगर हम देखें अच्छे से, इधर भी एक 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिसिपेशन है वो कितने हैं, 1 2
3 4, तो 1 2 3, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इधर क्या हो गया सर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो अब देखिए सर, इस स्ट्रक्चर में जब डाइमर फॉर्म कर रहा है तब कितने 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इधर, 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कितने 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 1 2 3 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। टर्मिनल क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम की जो बॉन्ड हुए है वो क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं सर, ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हम लास्ट स्ट्रक्चर को लेके भी डिस्कशन किया था, सपोज इधर भी एक डिस्कशन करते हैं। सपोज मान लीजिए एल्यूमिनियम एक है इधर, ये क्लोरीन, देख लीजिए सर, मैंने ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने ले लेता हूँ अल्फा, इस बॉन्ड को ले लेता हूँ मैं बीटा। तो पहले जैसा ही अल्फा और बीटा में अल्फा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा कंपेयर टू बीटा। ठीक है सर, मान लीजिए ये ब्रीजिंग बॉन्ड जो है, ब्रीज बॉन्ड जो है, इस ब्रीज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है x, और ये जो क्लोरीन के साथ जो टर्मिनल क्लोराइड के साथ जो एल्यूमिनियम का बॉन्ड लेंथ है वो है y। देखिए इधर x और y में पिछले केस जैसा ही ब्रीजिंग क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड हो रहा है एल्यूमिनियम का, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द टर्मिनल क्लोरीन के साथ बॉन्ड, टर्मिनल क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ के साथ। यानी कि बॉन्ड लेंथ की जो कंडीशन होगा वो क्या होगा सर, वो क्या होगा सर, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अगर हम इन दोनों क्लोरीन की बारे में डिस्कशन करें, देखिए इन क्लोरीन की अभी डाइमर फॉर्म होने के बाद इनमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है सर, इनमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया 4, 0 लोन पेयर है इधर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा सर, टेट्राहेड्रल। मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर पहले प्लेनर थे, अभी वो कैसा बन गया, नॉन प्लेनर बन गया। इधर जो डाइमर फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैकेंट ऑर्बिटल, किससे हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा ये सर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। हो गया सर। नेक्स्ट देखिए, सपोज बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर को लेके। सेकेंड नंबर जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया VeCl2 होल 2। मतलब वो
इनकी जो मोनोमर है वो क्या है, VeCl2 है। तो ये दिस इज ए डाइमर ऑफ VeCl2 exist in vapor state। सपोज देखिए सर, इधर बेरिलियम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इनके मोनोमर क्या है, VeCl2 है। VeCl2 अगर है, बेरिलियम कौन सी ग्रुप एलिमेंट है, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। अगर बेरिलियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है तो बेरिलियम के पास सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया Cl के साथ। अभी देखिए Cl के पास क्या है, लोन पेयर, एक Cl के पास 3-3 करके लोन पेयर बचा हुआ है सर। इधर भी 3 लोन पेयर है। अब अगर देखिए अभी बेरिलियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट बेरिलियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब इधर जो भी डाइमराइजेशन होगा वो किस वजह से होगा, वो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से बनने वाले जो डाइमर होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम डाइमर की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सपोज बेरिलियम में देखिए इनिशियली जो मोनोमर इधर था, मोनोमर की हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना है सर, देयर इज नो लोन पेयर एज यू सी, बट इसमें 2 क्या है सर, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा इनका 2। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 है तो इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, यानी कि वो स्ट्रक्चर होगा लीनियर स्ट्रक्चर। इनकी बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना सर, इनकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। बट जब ये डाइमर फॉर्म कर रहा है, मतलब बेरिलियम की इधर एक Cl है और इधर एक Cl के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और इधर एक Cl इधर एक बेरिलियम के साथ क्या कर रहा है सर, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सर। देखिए वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अभी बेरिलियम की पास एक नहीं 2-2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है सर, 2-2। कैसे 2-2 लोन पेयर है, देख लीजिए सर। बेरिलियम जो होता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, मतलब 2s में इनकी 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, बट 2p जो पड़ा हुआ है वो क्या है, वैकेंट। तो फर्स्ट एक्सियल स्टेट में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाके इधर चला जाएगा और इनकी कोवेलेंसी क्या होगा, 0 से 2 में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अभी ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड तो वो फॉर्म कर सकते हैं। देखिए जब हम VeCl2 और VeCl2 के बारे में डिस्कस करें, इधर बेरिलियम के पास क्या है सर, वैकेंट ऑर्बिटल। इधर बेरिलियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास क्या है, एक बार पहले चेक कर लेते हैं। बेरिलियम के पास इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास क्या है सर, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है सर, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अभी क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन इनकी आउटर मोस्ट शेल से इनकी एक लोन पेयर को बेरिलियम की वैकेंट ऑर्बिटल में देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है सर, 2 इलेक्ट्रॉन की। कैसी शेयरिंग, इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग मतलब कैसी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है, और इधर भी ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और ये क्लोरीन इन लोन पेयर को इस बेरिलियम को देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिसिपेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन इधर है, अब देख लीजिए इधर बोरोन की पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इधर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास, इधर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, इधर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास,
एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सर ऑक्टेट फुलफिल हुआ है क्या? नहीं हुआ है, मतलब इधर अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब ये अभी भी ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। दिस विल ऑल्सो नाउ ऑल्सो दिस विल एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। ठीक है सर, मतलब अभी अगर हम बेरिलियम की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में बात करें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हमने HO से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो HO क्या है सर इनका? 1 2 3 3 अगर इनकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? sp2। इनिशियली क्या था? sp, अभी क्या है? sp2। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, मतलब अभी भी ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, अभी भी ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब इनमें बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए? 120 डिग्री हो जाना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। अगर इनमें बॉन्ड एंगल की तो कोई बात नहीं है, अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करें, ब्रीजिंग जो बॉन्ड है, ब्रीज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है इस बॉन्ड लेंथ से, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब इट विल एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। ठीक है सर, अभी भी वो ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। तो अभी मैंने एक चीज देख लो, डाइमर तो फॉर्म किया है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन इज नॉट द क्राइटेरिया टू फॉर्म ए ब्रीज बॉन्ड। तो ब्रीज बॉन्ड फॉर्म होने की कॉन्सेप्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होना। जब नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और जब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तब हम ये बोल सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रहा है सर? इंक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है सर। देखिए सर, ये हमने डाइमर देखा BeCl2 की, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट में। देखिए सर, इसमें बेरिलियम में 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। कितने वैकेंट ऑर्बिटल है सर? 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि BeCl2 पॉलीमर भी फॉर्म कर सकते हैं। चलो चेक करते पॉलीमर, BeCl2 पॉलीमर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। चलो देखिए सर, हम फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलीमर ऑफ BeCl2, मतलब BeCl2 होल N। और ये जो पॉलीमर है ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सर? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखिए जैसे कि BeCl2 होल 2 था, इसमें ऑक्टेट तो फुलफिल नहीं हुआ है, मतलब वो एक ल्यूइस एसिड था। देखिए जब पॉलीमर है, देखिए बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सपोज इधर एक बेरिलियम इधर, दूसरा बेरिलियम इधर है, ये एक Cl फॉर्म, ये एक Cl, ये एक Cl, ये एक Cl। ठीक है, देख लीजिए सर, अच्छे से समझिए। पहले देखिए इधर क्लोरीन के पास जो भी लोन पेयर था, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इनको देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि वो एक ब्रीज बॉन्ड है। और ये क्लोरीन भी बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये क्लोरीन भी अपने लोन पेयर को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को देके इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड कितने वैकेंट ऑर्बिटल थे? 2। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्लोरीन डोनेट कर रहा है, एक वैकेंट में ये क्लोरीन डोनेट कर रहा है, मतलब इसमें और कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है। तो इधर भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए ये एक लॉन्ग चेन की तरह है, देखिए एक लॉन्ग चेन। तो अगर इसमें पूछा जाए कि पॉलीमर में नंबर ऑफ, तो इसमें क्या है? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया सर? फ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। मतलब इधर अगर पूछा जाए कि इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है,
यू कैन से इट इज अनलिमिटेड। जितने पॉलीमर बनेंगे इनके ऊपर डिपेंड, जितना BeCl2 इधर अटैच्ड होते रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने BeCl2 है। ठीक है सर। तो इधर अनडिफाइंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है सर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है सर। इसमें इस बॉन्ड को क्या क्या कहते हैं हम, ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं। देखिए द सेंट्रल एटम में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। मतलब ये क्या होगा, अभी एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। देख लीजिए इसमें ऑक्टेट जो है, देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसमें ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट क्या है सर, कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है सर, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है सर, कंप्लीट। देखिए सर, नेक्स्ट 4th नंबर कंपाउंड को लेके डिस्कस करता हूं, जिसका नाम है I2Cl6। ये जो पॉलीमर है, ये जो डाइमर है, वो डाइमर किसकी डाइमर है सर, इनकी मोनोमर क्या होगा, मोनोमर हो जाएगा ICl3। मतलब देखिए इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि जब जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो आयोडीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो रहा है सर। तो आयोडीन के पास ICl3 की स्ट्रक्चर देखते हैं सर। आयोडीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 17th ग्रुप एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इन ग्राउंड स्टेट इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फर्स्ट एक्सेल स्टेट में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, मतलब तब इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 3। मतलब जब कोवेलेंसी 3 हुआ तब इसमें और 2 लोन पेयर है, ठीक है कि नहीं सर। तो बताइए, देख लीजिए एक बार, ये जो I है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, और इधर एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर इधर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें कंडीशन क्या है, इसमें ऑक्टेट फुलफिल है आपका। ICl3 में इधर आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है सर, लोन पेयर। इधर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इधर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें पहले ही एक्सपांडेड ऑक्टेट है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है। बट फिर भी वो ब्रिज बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, माने कि डाइमर तो फॉर्म कर रहे हैं, मतलब डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑक्टेट फुलफिल इज नॉट द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है सर, ऑक्टेट फुलफिल करने का सर, स्टेबिलिटी इज द क्राइटेरिया है यार। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है सर, जब ये I2Cl6 फॉर्म कर रहा है, मतलब वो I2Cl6 कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि एक I है, समझिए इसको मैं रियलिटी भी बताऊंगा आपको क्या हो रहा है। एक Cl है इधर, एक Cl है इधर, एक क्लोरीन हो गया इधर और दूसरा क्लोरीन हो गया इधर।
देखिए सर, इधर आयोडीन के पास क्या है सर, वैकेंट ऑर्बिटल है। आयोडीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर जो डाइमर फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है सर, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। आयोडीन में वैकेंट ऑर्बिटल तो है। अगर देखो आयोडीन कौन सी पीरियड एलिमेंट है सर, आयोडीन आयोडीन कितने पीरियड एलिमेंट है, कौन सी पीरियड, कौन सी पीरियड एलिमेंट है, 5th पीरियड एलिमेंट है। तो आयोडीन की नीचे वाले पीरियड में मतलब आयोडीन में 5d किया है सर, वैकेंट पड़ा हुआ है। 5d अगर वैकेंट पड़ा हुआ है मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो इन वैकेंट ऑर्बिटल में क्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को अनइक्वल शेयरिंग करके एक कोवेलेंट फॉर्म कराया है। देख लीजिए, पहले भी इसका ऑक्टेट एक्सपांडेड था, अभी भी इनका ऑक्टेट क्या है सर, एक्सपांडेड ही है। सिर्फ बॉन्ड फॉर्म किया इस वजह से क्योंकि इनका क्या हो जाते हैं सर, क्या हो जाते हैं सर, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं। तो देख लीजिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें अभी भी एक्सपांडेड ऑक्टेट है, एक्सपांडेड ऑक्टेट ही है। इसमें देखिए सर, इसमें देख लीजिए ये आयोडीन सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, आयोडीन। सेंट्रल एटम अगर आयोडीन है तो आयोडीन की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है सर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, मतलब 5 हो गया। इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर, sp3 हो गया। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल जो बॉन्ड होता है, इन बॉन्ड की जो एंगल है, इन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है सर, डिफरेंट। इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है सर, डिफरेंट होने के लिए वो अनस्टेबल बन जाते हैं। और जब वो डाइमर फॉर्म करते हैं तब इनका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना हो जाता है, 6। कितना हो जाते हैं सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 हो जाते हैं। और इनके हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं sp3d2। मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा सर, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल मतलब ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इक्वेटोरियल एक्सियल सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। इस वजह से ICl3 डाइमर फॉर्म करके I2Cl6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात देखिए, जो स्ट्रक्चर होगा देखिए, इसमें 2 करके लोन पेयर है। अब देखिए इधर क्या होगा स्ट्रक्चर, सपोज मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर होगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेनर होगा। वो प्लेनर कैसे होगा, ये भी एक शायद एक प्लेनर ही है, बट ये भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही होगा। देख लीजिए कैसे सर, ये भी वाले प्लेनर है। प्लेनर क्यों है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन में चला जाएगा, तो वो एक प्लेन में रहेगा। मतलब एक आयोडीन, एक Cl इधर, दूसरा Cl इधर, दूसरा Cl इधर, वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही हुआ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, देखिए सर, मान लीजिए ये एक आयोडीन है, इधर एक आयोडीन रखा हुआ है, इधर एक क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है। ये आयोडीन इन क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर क्लोरीन ने डोनेट किया आयोडीन को, और इधर ये क्लोरीन इनको डोनेट किया है। तो देखिए एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना है ना, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। मतलब क्या हुआ है, ये भी एक प्लेनर है, ये भी एक नॉन प्लेनर है। सिर्फ और सिर्फ इधर ये डाइमर क्यों फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड जब इंक्रीज हो रहा है, हाँ, बॉन्ड जब इंक्रीज हो रहा है मतलब इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का दूसरा रीजन है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर, नोट डाउन कीजिए। ये स्क्वायर पिरामिड तो पूरा स्ट्रक्चर होगा, बट एग्जैक्ट जो
इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा इनका, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दिस इज नॉट स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि दो लोन पेयर की वजह से वो स्ट्रक्चर क्या होगा सर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है सर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर, आप ऑलरेडी कर चुके हो कि क्या क्या हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, कुछ पॉइंट लिखिए सर। तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है सर, लिखिए। स्टार्ट दे के एक पॉइंट लिखिए सर, डाइमर नॉट फॉर्म्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, डाइमर नॉट फॉर्म्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट लिखिए, BCl3 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 BBr3 Bi3 does not form dimer due to smaller size of boron, due to smaller size of boron and large size of halides। और हेलोजन ड्यू टू more steric repulsion, due to more steric repulsion। next point, BF3 cannot form dimer, BF3 cannot form dimer ड्यू टू, सर BF3 कैसे बॉन्ड होता है सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें BF3 में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा ना, BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है ना, डिस्कस किए थे बोरोन में बैक एंड ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो जब बोलिए जब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, नया बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तब इसको क्या कहते हैं हम, बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर, सॉरी, तो बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, cannot form dimer due to formation of back bonding, back bonding। next point, AlF3 cannot form dimer due to ionic nature,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, हमने किसका डिस्कशन किया था? हम केमिकल बॉन्डिंग में टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की भी डिस्कशन किया, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का भी डिस्कशन किया। देखिए टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस वजह से फॉर्म होगा? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का रीजन होगा, इसमें क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें। मतलब समझिए, सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल में ले लेता हूं NO2 में, जब केमिकल बॉन्डिंग में एक डिस्कशन किया था NO2 को लेके, NO2 को जब हमने NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता है, NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉन्ड को हम N2O4 वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो इसका एक केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या था कि इसको जब कूल करते हैं, NO2 को जब कूल करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? N2O4। और N2O4 को जब हम हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सर? NO2 में। मतलब जब इसको कूल करते हैं, जब इसको हम कूल करते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं N2O4 में। और जब इसको हम हीट करते हैं तब किस में कन्वर्ट होता है सर? NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल हो गया CH3। देखिए CH3 में क्या है सर? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक CH3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डाइमर फॉर्म करके क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा? C2H6। मतलब इधर भी जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ClO3 के बारे में अगर डिस्कस करें, वो भी जब कन्वर्ट हुआ Cl2O6 में, मतलब वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो बॉन्ड फॉर्म किया है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे ClO3 में, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक अनपेयर्ड इधर, दूसरा अनपेयर्ड इधर, दोनों एक साथ जोड़ के पेयर्ड बन जाते हैं और बन जाते एक टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब in this case there is no need of any vacant orbital for bond formation। ठीक है ना सर? ये भी पॉइंट करके लिख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड देयर इज नो नीड ऑफ, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड देयर इज नो नीड ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो और भी कुछ एग्जांपल के बारे में देखते हैं, जैसे कि CF3 हो गया। CF3 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। देखिए CF3 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, वो क्या करेगा? डाइमर फॉर्म करके C2F6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके की बॉन्ड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो आप क्या कहोगे? वो एक टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है SiH3 को लेके। देखिए SiH3 जो होता है, SiH3 जो होता है वो क्या है? वो जब डाइमर फॉर्म करते हैं क्या हो जाते हैं? Si2H6 हो जाते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, तो फिर ये जो बैक बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग, सॉरी, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि डाइमर या पॉलीमराइजेशन जब हो रहा है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक किस लिए सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा किस वजह से सर? दूसरा किस वजह से? वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। यानी कि डाइमर जो फॉर्म हो रहा है, डाइमर दो कंडीशन के लिए फॉर्म हो रहा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और हमें क्या पता, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाले जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और दूसरा जो डाइमर फॉर्म होगा वो किस वजह से होगा? वो होगा आपका वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से
जो बॉन्ड फॉर्म होता है वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये भी दो तरीके की बॉन्ड है। एक है, बताओ, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और दूसरा है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कुछ एग्जांपल है, C2F6 हो गया, N2O4 हो गया, Cl2O6 हो गया, Si2H6 हो गया, और C2H6 हो गया। These are some important examples of 2-centered 2 electron bond। और 3-centered 2 electron bond की कुछ examples बताइए। देखिए 3-centered 2 electron bond होने के लिए 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को समझने के लिए हमें क्या समझना चाहिए? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्या चाहिए, बट इसमें सराउंडिंग एटम में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, या तो फिर CH3 हो सकता है। जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ? VE2H2। ठीक है, डाइमर भी हो सकते, पॉलीमर भी हो सकते, दोनों केस, और पॉलीमर भी हो सकते हैं, दोनों केस में ही। पॉलीमर कब होगा? जब एक से ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे कि हो गया BH3(2), जैसे कि हो गया सर BH3(2) हो गया, BCH3(6) हो गया, BE2CH3(4) बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। और 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, साथ में क्लोरीन या कोई भी हैलाइड्स। पहले Al2Cl6 हो गया, नेक्स्ट BeCl2(2) हो गया, नेक्स्ट BeCl2(n) हो गया, नेक्स्ट I2Cl6 हो गया। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है जो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट को लेके। ठीक है सर, नेक्स्ट थर्सडे आई विल डिस्कस विथ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज रहने देते हैं इतने देर तक। नेक्स्ट क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट देंगे, और आप लोग पढ़ के आइएगा घर से कि क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। ठीक है सर, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा आप लोग। ठीक है सर, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।